हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, 18 जून को यानी एक महीना पहले इंडिया में एक लड़का केतन अग्रवाल एक किले में मौजूद था। इस किले का नाम लोहगढ़ फोर्ट था। ये किला इंडिया के मशहूर हिल स्टेशन लोनावला के साथ ही बना हुआ है। यहाँ लोगों की भीड़ लगी रहती है। केतन अग्रवाल इस जगह अपनी मंगेतर सिया के साथ आया हुआ था। बहुत जल्द इन दोनों की शादी होने वाली थी, लेकिन ये दिन केतन की जिंदगी का आखिरी दिन था। केतन इस किले से नीचे गिर गया। इसकी मंगेतर चीखना शुरू हो गई। वहां लोग जमा हो गए, लेकिन केतन की मौत हो चुकी थी। दोस्तों, क्या ये केस इतना सिंपल था? क्या केतन का पांव स्लिप हुआ और ये नीचे गिर गया? इस केस ने इंडिया को हिला कर रख दिया था। ये कहानी है केतन अग्रवाल और इसकी मंगेतर सिया गोयल की। दोस्तों, केतन अग्रवाल 26 साल का था। ये लड़का इंडिया के शहर पुणे की एक अमीर फैमिली में पला बड़ा था। इसकी फैमिली का रियल एस्टेट का काफी बड़ा बिजनेस था। इनकी कंपनी का नाम सक्सेस ग्रुप था। दोस्तों, केतन पढ़ाई में काफी लायक था। इसकी फैमिली ने इसे पढ़ने के लिए अमेरिका भी भेजा था। ये लड़का पढ़ाई कर कर वापस इंडिया आया और अभी अपने फैमिली बिजनेस में चीफ मार्केटिंग ऑफिसर की पोस्ट पर काम करने लगा। यही वो वक्त था जब केतन की फैमिली अब इसके लिए रिश्ता ढूंढने लगे। दोस्तों, पुणे शहर में ही एक और फैमिली रहती थी। ये केतन की फैमिली के दूर के रिश्तेदार थे। केतन के माँ बाप इस फैमिली को वैसे तो जानते थे, लेकिन बस जान पहचान की हद तक ही। दोस्तों, इस फैमिली का पुणे शहर में ही ड्राई फ्रूट्स का अच्छा खासा बिजनेस था। ये फैमिली भी अपनी बेटी के लिए रिश्ता ढूंढ रही थी। इनकी बेटी का नाम सिया गोयल था। सिया 20 साल की थी। केतन के माँ बाप को इनकी फैमिली में ही किसी ने सिया के मुतालिक बताया। सिया की काफी तारीफें भी की गईं और तभी केतन के माँ बाप को ये रिश्ता अच्छा लगने लगा। इन्होंने केतन से बात की। केतन भी मान गया और यूं ये दोनों फैमिलीज एक दूसरे से मिलने जुलने लगी। दोस्तों, इसी दौरान 11 फरवरी 2026 को केतन और सिया की मंगनी कर दी गई। ये दोनों बहुत खुश लग रहे थे। इनकी शादी इसी साल नवंबर में फिक्स की गई थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक इस शादी पर करोड़ों रुपए खर्च होने थे। ये शादी इंडिया की स्टेट राजस्थान के तारीखी शहर उदयपुर में होनी थी। दोस्तों, मंगनी के बाद केतन और सिया सोशल मीडिया पर एक दूसरे के साथ पिक्चर्स और रील्स वगैरह पोस्ट करने लगे, जिसमें देखा जा सकता था कि ये दोनों एक दूसरे के साथ कितने खुश लग रहे हैं। खास तौर पर केतन तो सिया के सामने बिल्कुल बिछ गया था। जैसा कि सिया की बर्थडे 19 जून को होनी थी, लेकिन केतन ने एक महीना पहले से ही इसकी बर्थडे की सेलिब्रेशंस करना शुरू कर दी। ये फरमाइश भी सिया नहीं की थी और केतन चाहता था कि ये सिया की हर ख्वाहिश पूरी करे। दोस्तों, इसी तरह एक महीना गुजर गया और अब 19 जून की तारीख आने वाली थी, एक महीना पहले, यानी सिया की बर्थडे का दिन। लेकिन सिर्फ एक दिन पहले ही केतन अग्रवाल उस किले से नीचे गिरकर मारा गया। दोस्तों, असल में केतन ने अपनी फैमिली को बताया था कि 18 जून को उस फोर्ट पर सिया के कुछ दोस्त आने वाले हैं। इन्होंने सिया के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी है और तभी ये और सिया 18 जून को ही उस किले में जाएंगे और फिर वहां से एक होटल में सिया के लिए बर्थडे पार्टी अरेंज की जाएगी। केतन के माँ बाप भी अपनी होने वाली बहू का बहुत ख्याल रखते थे। ये खुश थे कि इनका बेटा भी इतना खुश है। लेकिन दोस्तों, ये कहाँ जानते थे कि इनके बेटे केतन को मौत अपनी तरफ खींच रही है। अब ये कहानी ऐसी हो जाएगी जो ना सिर्फ बहुत दर्दनाक है, बल्कि एक नाकाबिले यकीन कहानी है। दोस्तों, ये किला पुणे शहर से 65 किलोमीटर दूर था। केतन सुबह जल्दी ही इस किले की तरफ निकल गया। सुबह तकरीबन 10:30 बजे सिया और केतन इसी फोर्ट पर काफी ऊंचाई पर खड़े थे। वहां उस वक्त कोई और नहीं था। केतन एक किनारे पर तस्वीर खिंचवा रहा था। सिया इसकी तस्वीर ले रही थी, लेकिन अचानक केतन वहां से नीचे गिर गया। सिया मदद के लिए चीखने लगी, लेकिन केतन की मौत हो चुकी थी। इसकी लाश को भी 2 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद रिकवर किया गया था। आप सोचें कि इसके माँ बाप पर क्या बीती होगी। ये लोग फौरन वहां पहुंचे, लेकिन अब इनका बेटा इस दुनिया से चला गया था। दूसरी तरफ सिया की हालत भी काफी खराब थी। इसने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लिखा कि तुमने मुझे मेरी बर्थडे पर छोड़ दिया। तुमने मुझे तब छोड़ दिया जब हमारी शादी बहुत करीब थी। मैंने बहुत ख्वाब देखे थे। मैं तुमसे बहुत प्यार करती थी।
दोस्तों अब ये केस एक एक्सीडेंट का लग रहा था, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि ये कहानी इतनी सिंपल नहीं है जितनी लग रही है। केतन की मौत के बाद इसकी बहन संजना को बार बार शक हो रहा था कि इसके भाई की मौत की वजह कुछ और है। संजना को सिया की बताई हुई कहानी पर यकीन नहीं आ रहा था। ये सिया से सवाल करती कि केतन किस जगह खड़ा था, उसका पांव कैसे स्लिप हुआ, तो सिया के जवाब एक जैसे नहीं होते थे। ये कंफ्यूज सी हो जाती थी। इसके अलावा केतन की आखिरी रसूमात के बाद सिया जो इस घर की बहू बनने वाली थी, इसने केतन के माँ बाप से मिलना भी छोड़ दिया। ये बात भी काफी अजीब थी। और दोस्तों तभी केतन के माँ बाप पुलिस के पास चले गए। इन्होंने पुलिस के सामने सारी बात रखी। इन्हें लग रहा था कि इनके बेटे केतन को कत्ल किया गया है। दोस्तों पुलिस जो अब तक इस केस को एक्सीडेंट मानकर चल रही थी, अब इन्होंने इस केस को किसी और एंगल से देखना शुरू कर दिया। इन्होंने सिया की जिंदगी को टटोलना शुरू किया और फिर एक ऐसी कहानी सामने आई जिस पर यकीन करना भी मुश्किल है। दोस्तों अब इस कहानी में एक लड़का एंटर होता है, चेतन चौधरी। कहने को तो ये सिया का सिर्फ एक दोस्त था, लेकिन असल में कहानी कुछ और थी। कहानी के मुताबिक सिया और चेतन एक दूसरे को पसंद करते थे। दोस्तों सिया की फैमिली ने सिया के मुतालिक केतन की फैमिली से कई झूठ बोले थे। जैसा कि इन्होंने बताया था कि सिया बीकॉम कर रही है, लेकिन हकीकत में सिया 12वीं फेल थी। इसकी फैमिली के पास पैसों की कमी नहीं थी और तभी इसे बस पार्टीज करना, घूमना फिरना और शॉपिंग करना ही पसंद था। सिया केतन से रिश्ता करना नहीं चाहती थी। केतन एक समझदार, पढ़ा लिखा और करियर ओरिएंटेड लड़का था और तभी सिया खुद को शायद केतन के साथ मिसफिट समझ रही थी। दोस्तों तभी इस 20 साल की लड़की ने एक हौलनाक प्लान बनाया, अपने ही होने वाले शौहर को कत्ल करने का प्लान। इस प्लान में इसने चेतन को शामिल किया। हालांकि चेतन ने इसे मशवरा दिया था कि कत्ल करने के बजाय हम भागकर शादी कर लेते हैं, लेकिन सिया नहीं मानी। ये शायद चेतन से भी शादी नहीं करना चाहती थी। ये सिर्फ चेतन को यूज कर शायद एक मोहरा बनाकर केतन को कत्ल कर एक आजाद जिंदगी गुजारना चाहती थी। दोस्तों जिस दिन केतन की मौत हुई उससे सिर्फ एक दिन पहले 17 जून 2026 की शाम को सिया और चेतन एक कैफे में मिले थे। ये दोनों यहाँ प्लानिंग करने आए थे कि केतन को किस तरह कत्ल करना है। वही केतन जो सिया की बर्थडे पार्टी प्लान कर रहा था। केतन के माँ बाप ने भी सिया के लिए एक सरप्राइज बर्थडे पार्टी रखी थी और वही सिया इनके बेटे को मारने का मंसूबा बना रही थी। पुलिस को सिया की इंटरनेट सर्च हिस्ट्री से भी पता चला कि ये लड़की इंटरनेट पर कत्ल करने के तरीके ढूंढ रही थी। एक ऐसा कत्ल जिसको बाद में हादसा बनाकर पेश किया जा सके। 25 मई को सिया ने स्नैपचैट पर अपनी एक दोस्त से इसके आधार कार्ड की पिक्चर्स मांगी थी। आधार कार्ड जैसे हमारा शनाख्ती कार्ड होता है। असल में सिया और केतन की फैमिलीज ने शादी के लिए मेहमानों के लिए जहाज के टिकट्स खुद खरीदने थे ताकि वो उदयपुर शहर जा सकें जहां इनकी शादी होनी थी। लेकिन दोस्तों इस स्नैपचैट पर सिया ने लिखा कि अपने आधार कार्ड की पिक्चर्स तो वो शादी जो कभी होगी ही नहीं। सिया की लिखी हुई ये बात पुलिस के लिए बहुत अहम थी और इसके बाद ऐसी ऐसी कहानियां सामने आई जो हैरत अंगेज थी। दोस्तों पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में ये पता चला कि 7 जून को सिया और केतन ने इंडोनेशिया जाना था अपनी शादी से पहले एक फोटोशूट के लिए। इनके साथ सिया का भाई और केतन की बहन भी जा रहे थे। लेकिन दोस्तों सिया केतन के साथ जाना नहीं चाहती थी और फिर कुछ अजीब हुआ। 6 जून को ये चारों इंडिया के शहर मुंबई जा रहे थे जहां से इन्होंने इंडोनेशिया के लिए फ्लाइट लेनी थी। इन सब के पासपोर्ट्स एक ही बैग में रखे हुए थे। रास्ते में ये चारों एक फूड कोर्ट में खाना खाने रुके और तभी सिया ने कहा कि इसका मोबाइल फोन गाड़ी में ही रह गया है। ये गाड़ी में वापस आ गई। इसने केतन का पासपोर्ट निकाला, उसके टुकड़े किए और वहीं एक टॉयलेट में इस पासपोर्ट को फ्लश कर दिया। जब ये चारों एयरपोर्ट पर पहुंचे तो केतन का पासपोर्ट उस बैग से मिसिंग था और तभी ये वापस आ गए। आप सोचें कि इस 20 साल की लड़की ने कैसी कैसी प्लानिंग की हुई थी। दोस्तों ये भी सामने आया कि सिया केतन को 14 जून को भी इसी फोर्ट में लेकर गई थी, यानी इसकी मौत से सिर्फ 4 दिन पहले। उस दिन भी इसने केतन को किले के किनारे पर खड़ा किया और इसको धक्का दे दिया।
लेकिन केतन बच गया। ये नीचे नहीं गिरा था, ये फौरन उठा और ऊपर आया। सिया ने देखा कि केतन बच गया है तो ये जोर जोर से सांप सांप कहकर चिल्लाने लगी। इसने केतन को कहा कि असल में तुम्हारे पाँव के साथ एक सांप था, तभी मैंने पैनिक होकर तुम्हें नीचे धक्का दे दिया। केतन ने ये बात अपनी फैमिली को भी बताई थी, लेकिन उस वक्त किसी के वहमो गुमान में नहीं था कि सिया असल में केतन को मारना चाहती थी। ये लड़की केतन को मारने के लिए इतनी बेचैन थी। 18 जून को जब सिया और केतन उस स्पोर्ट पर दोबारा गए तो उससे पहले चेतन ने ही केतन को फोन किया था कि हम कुछ दोस्त सिया को सरप्राइज बर्थडे पार्टी देना चाहते हैं। केतन पहली दफा चेतन से बात कर रहा था। इसके वहमो गुमान में भी नहीं था कि यही लड़का सिया के साथ मिलकर इसको मार डालेगा। दोस्तों, केतन का पांव स्लिप नहीं हुआ था, बल्कि सिया ने इसको जबरदस्ती किले के किनारे पर खड़ा किया, इसका मुंह दूसरी तरफ करवाया और इसे कहा कि मैं इस पोज में पीछे से तुम्हारी तस्वीर लूंगी। उसी वक्त चेतन वहां तेजी से आया जो वहीं छुपा हुआ था और इसने केतन को नीचे धक्का दे दिया। दोस्तों, इसी दिन इस किले में लगे कैमरास में चेतन भी नजर आ गया था। गर्मी के बावजूद इसने एक हुडी पहनी हुई थी ताकि इसका चेहरा कैमरा में ठीक से नजर ना आए। चेतन की एक दुकान थी। उस दिन ये अपना फोन अपनी दुकान पर ही छोड़कर आ गया था और अपनी दुकान पर काम करने वाले एक लड़के का फोन लेकर उस किले में आया था। इसको लगा कि अगर इस पर कभी शक भी हुआ और पुलिस ने इसके मोबाइल फोन की लोकेशन चेक की तो इसके मोबाइल फोन की लोकेशन इसकी दुकान पर ही मिलेगी। इसने इस किले की टिकट तक नहीं ली थी, वरना वहां लगे सीसीटीवी कैमरा में इसका चेहरा नजर आ जाता। ये छुपकर इस किले में दाखिल हुआ था। दोस्तों, फिलहाल सिया और चेतन दोनों पुलिस की कस्टडी में है। सिया ने पुलिस के सामने अपना जुर्म मान लिया है, लेकिन अब इसका वकील अदालत में इसको डिफेंड कर रहा है। चेतन ने भी वकील कर लिया है, लेकिन पुलिस के पास अब इतने सारे सबूत मौजूद हैं कि इन दोनों का बचना अब मुश्किल लग रहा है।